आरआरआर, राइज रो रिवोल्ट एक भारतीय तेलुगु फिल्म है जिसे एस राजामौली ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 1920 के दशक की पृष्ठभूमि में बनाई गई है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम के काल्पनिक संस्करण को प्रस्तुत करती है। इस फिल्म में दो ऐतिहासिक स्वतंत्रता सेनानियों अल्लूरी सीताराम राजू, रामचरण और कोमाराम भीम जूनियर एनटीआर के इर्द-गिर्द एक काल्पनिक कहानी बुनी गई है। स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित है। इसमें दो क्रांतिकारियों की कहानी दिखाई गई है, जिनके नाम हैं अल्लूरी सीताराम राजू, रामचरण और कोमार भीम जूनियर एनटीआर। यहाँ फिल्म की कहानी को चरणबद्ध तरीके से समझाया गया है। कहानी का सारांश। फिल्म की कहानी इन दो मुख्य पात्रों और उनकी दोस्ती, संघर्ष और बलिदान के इर्द-गिर्द घूमती है। एक कोमाराम भीम भीम की कहानी। भीम एक गोंड जनजाति से ताल्लुक़ पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज एक तेलुगु एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे हिंदी में डब किया गया है। इसे सुकुमार ने निर्देशित किया और अल्लू अर्जुन ने मुख्य भूमिका निभाई। फिल्म की कहानी जंगलों में लाल चंदन की तस्करी, संघर्ष और मुख्य किरदार पुष्पा राज के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी का सारांश। पृष्ठभूमि। फिल्म आंध्र प्रदेश के जंगलों में लाल चंदन की तस्करी के व्यापार पर आधारित है। यह एक दुर्लभ और महंगी लकड़ी है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मांग है। मुख्य किरदार पुष्पा राज, अल्लू अर्जुन। वह एक गरीब और अनपढ़ मजदूर है जो जंगलों में लकड़ी काटने का काम करता है, लेकिन वह महत्वाकांक्षी है और अपने दम पर कुछ बड़ा करना चाहता है। श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, पुष्पा की प्रेमिका। भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासिल। फिल्म का मुख्य पुलिस अधिकारी जो पुष्पा का सामना करता है। कहानी। पुष्पा का उदय। पुष्पा एक मामूली मजदूर से तस्करी के गिरोह का हिस्सा बनता है। उसकी मेहनत और चतुराई से वह धीरे धीरे गिरोह में अपनी जगह बनाता है। गिरोह में उसके अद्वितीय तरीके और हिम्मत उसे अन्य मजदूरों से अलग बनाते हैं। श्रीवल्ली से प्रेम। पुष्पा श्रीवल्ली से प्यार करता है, लेकिन अपनी पहचान और समाज में ऊंचा दर्जा पाने के लिए उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। गिरोह के अंदर संघर्ष। गिरोह के मुखिया और उसके बीच मतभेद बढ़ते हैं। पुष्पा अपनी ताकत और होशियारी से गिरोह में बड़ा स्थान हासिल कर लेता है। भंवर सिंह से टकराव। भंवर सिंह एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी तस्करी रोकने के नाम पर पुष्पा का अपमान करता है, लेकिन पुष्पा अपनी चतुराई और ताकत से उसे मात देता है। फिल्म के अंत में पुष्पा भंवर सिंह को स्पष्ट कर देता है कि वह किसी के अधीन नहीं है और अपने नियमों पर चलता है। मुख्य संदेश। फिल्म आत्मसम्मान, संघर्ष और अपनी पहचान बनाने की कहानी है। पुष्पा का डायलॉग। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। उसकी जिद और आत्मविश्वास को दर्शाता है। अगली कड़ी। फिल्म का दूसरा भाग पुष्पा द रूल के नाम से आने वाला है, जिसमें पुष्पा और उसके दुश्मनों की कहानी और आगे बढ़ेगी। फिल्म की शानदार एक्टिंग, दमदार डायलॉग्स और गाने जैसे सामी सामी और ऊ अंतवा ने इसे दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दी। पुष्पा 2 द रूल 2024 की तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन सुकुमार ने किया है। कहानी। फिल्म की शुरुआत जापान के योकोहामा बंदरगाह पर होती है, जहां लाल चंदन की एक खेप में पुष्पा छिपा हुआ मिलता है। वह मजदूरों पर हमला करता है और भुगतान की मांग करता है, लेकिन गोली लगने के बाद समुद्र में गिर जाता है, जिससे कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पुष्पा एसपी भंवर सिंह शेखावत को अपमानित करने के बाद एक सम्मानित तस्कर के रूप में उभरता है, जबकि शेखावत छिप जाता है। वह मजदूर के रूप में भेष बदलकर लाल चंदन की एक बड़ी खेप को रोकता है। इस बीच पुष्पा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नरसिम्हा रेड्डी से मिलता है, लेकिन राजनीतिक विवाद से बचने के लिए उनके साथ फोटो लेने से मना कर दिया जाता है। अपमानित होकर पुष्पा सरकार गिराने
और सिद्धप्पा को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खाता है, जिसके लिए वह लाल चंदन की तस्करी से RS 500 करोड़ जुटाने की योजना बनाता है। पुष्पा केंद्रीय मंत्री कोगाटम वीरा प्रताप रेड्डी के साथ समझौता करता है और मालदीव में अंतर्राष्ट्रीय खरीदार हामिद से 2000 टन लाल चंदन RS 5000 करोड़ में बेचने के लिए मिलता है। कई तस्कर पुष्पा के सिंडिकेट में शामिल होते हैं, लेकिन मंगलम श्रीनु, दक्षायनी और शेखावत मिलकर इस ऑपरेशन को विफल करने की साजिश रचते हैं। शेखावत सिंडिकेट के एक सदस्य की हत्या कर देता है, जिससे अन्य सदस्य डर जाते हैं और पुष्पा से नेतृत्व छोड़ने का आग्रह करते हैं। हालांकि पुष्पा अपनी चालाकी से लाल चंदन को चेन्नई और फिर श्रीलंका तक पहुंचाने में सफल होता है। परिवहन के दौरान शेखावत सभी ट्रकों पर हमला करता है, लेकिन पुष्पा ने असली माल बैलगाड़ियों के माध्यम से भेजा होता है, जिससे शेखावत अनजाने में उसकी मदद करता है। शेखावत अंततः खेप को रामेश्वरम तक ट्रैक करने की अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन भारतीय श्रीलंकाई सीमा पार करने से पहले उसे पकड़ने में विफल रहता है। गुस्से में वह भंडारण स्थल को जला देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह खुद भी आग में मर गया है। इस बीच श्रीवल्ली को पता चलता है कि वह गर्भवती है और पुष्पा जश्न मनाता है। हालांकि एक त्योहार के दौरान उसकी भतीजी कावेरी पर हमला होता है और बाद में उसे बुग्गा रेड्डी द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। पुष्पा उसे बचाता है। बुग्गा और उसके गिरोह के साथ-साथ बुग्गा के पिता सुब्बा रेड्डी को मार देता है। वह अपने परिवार के साथ सुलह करता है और कावेरी की शादी का जश्न मनाता है, लेकिन एक रहस्यमय व्यक्ति शादी में बम विस्फोट करता है। फिल्म का अंत इस रहस्यमय हमलावर की पहचान और पुष्पा के भविष्य की चुनौतियों के संकेत के साथ होता है, जिससे दर्शकों में उत्सुकता बनी रहती है। फिल्म में अल्लू अर्जुन ने पुष्पा की भूमिका निभाई है और यह फिल्म उनकी पिछली फिल्म पुष्पा द राइज की कहानी को आगे बढ़ाती है। फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अल्लू अर्जुन के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा की गई है। फिल्म की विस्तृत समीक्षा और चर्चा के लिए आप निम्नलिखित वीडियो देख सकते हैं।